एकलव्य को भी शास्त्रों टीवी में दिखाया हुआ, क्या महान व्यक्ति, उसके साथ भी धोखा हुआ है। ऐसा ना, धोखा नहीं था, एकदम सही चीज हुई है, वो डिजर्व करता था। क्यों? एकलव्य गया उनके पास शिक्षा लेने के लिए, और द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा थी, मैं सिर्फ और सिर्फ राजघराने के लोगों को ही शिक्षा दूंगा। जैसे अगर कोई आईआईटी वाले हैं, आईआईटी ने बोला जो हमारा एग्जाम क्रैक करेगा, जिसके इतने रिजल्ट आया है, हम सिर्फ उसी का एडमिशन लेंगे। और कोई व्यक्ति बोले कि मेरे को आईआईटी में एडमिशन लेना है, वो तुम्हारे पास आ गए और बोले कि भैया तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम एग्जाम में फेल हो गए। अब वो व्यक्ति बाहर जाए, इंटरनेट से नॉलेज ले, यहाँ वहाँ से थोड़ा बड़ा नॉलेज ले और फेक डिग्री बना ले। किस चीज़ की? आईआईटी की। मैंने नॉलेज कहाँ से लिया है? मैंने नॉलेज कहाँ से लिया है? आईआईटी से। यही हो रहा है ना। अब इसने क्या नाम है, एकलव्य ने यही करा, द्रोणाचार्य ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने क्या किया? पुतला बना लिया। बाद में बोला मैंने नॉलेज किससे लिया है? अब द्रोणाचार्य ने नॉलेज दिया नहीं, क्योंकि रीजन क्या है? अगर मान लो कोई व्यक्ति सो कॉल्ड आईआईटी से ऐसे पढ़ के निकला, अब वो जाके बम बनाए क्यों? देश को उड़ाना है मेरे को, आईआईटी से पढ़ के निकला हूं, देश का बम लगा के उड़ा दूंगा मैं, तो बदनाम कौन होगा? आईआईटी। यस और नो? क्योंकि व्यक्ति ने एक तो नॉलेज कहीं और से लिया, बदनाम कर रहा है आईआईटी को। सेम चीज था, एकलव्य का भी जो टारगेट क्या था कि मैं एक ना एक दिन अर्जुन या फिर इस राजघराने को, लोगों को मार के इस प्रजा पे शासन करूंगा। महाभारत पढ़ो, साफ साफ उसकी जो मेंटालिटी थी एकलव्य की, वो धनुर्धर बनना क्या चाहता था? किसी के समाज के भले के लिए क्या? वो इसलिए बनना चाहता था कि ताकि आगे चल के मैं इस राजघराने पे राज करूं। ये उसकी मेंटालिटी थी। और उसने मिसयूज करा किसका? द्रोणाचार्य का। अब जब उनको पता लगा द्रोणाचार्य को कि मेरा नाम बदनाम कर रहा है, बोला ठीक है चलो चलते हैं, इससे जरा मिलके ही आते हैं। मिलने गए, बोला तुम मेरे शिष्य हो, बहुत लोग देख रहे। बोला हाँ, क्योंकि अब उसको भी अपनी ईगो बचानी है। ईगो क्या थी? हर जगह ढिंडोरा पीट चुका है ना, हर जगह ढिंडोरा पीट चुका कि मेरे गुरु कौन है। लोग आश्चर्य में है कि द्रोणाचार्य कभी भी राजघराने के अलावा किसी को शिक्षा नहीं देते, इसको दो कैसे दी? लेकिन द्रोणाचार्य का नाम था। जैसे आज के टाइम पे आईआईटी का नाम है ना सबसे फेमस पूरे इंडिया में इंस्टीट्यूट, तो वैसे द्रोणाचार्य का नाम था। उनसे शिक्षा लेना मतलब शिष्य जो है वो क्वालिफाइड है, शिष्य जो है क्वालिफाइड है। तो इसने बदनाम करना शुरू करा किसको? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने बोला ठीक है तू मेरा शिष्य है? बोला हाँ। बोला ठीक है गुरु दक्षिणा दे। बोला जो आप मांगोगे दूंगा। बोला ठीक है अंगूठा दे सबसे पहले। अब लोगों को लगा कि नहीं, टीवी में जिस तरीके से प्रेजेंट किया क्या कि द्रोणाचार्य ने अत्याचार करा। अत्याचार द्रोणाचार्य ने नहीं किया, द्रोणाचार्य पे अत्याचार करा किसने? एकलव्य ने। हर जगह ढिंडोरा पीटा ना, जबकि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया था कि तू मेरे शिष्य बनने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटालिटी ये थी। जब इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मेंटालिटी क्या थी कि मैं भी सबसे बड़ा धनुर्धर बन के राज्य करना चाहता हूं। राज्य करना गलत नहीं है, लेकिन अपने ही राजा को मार के राज्य करना वो गलत है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा ले चुका कि मैं सिर्फ राजघराने के लोगों को ही शिक्षा दूंगा। इवन आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। द्रोणाचार्य के लिए महाराज द्रुपद का नाम सुना? कौन थे? द्रौपदी के पिता। उनका बड़ा अपमान हुआ था। किससे? द्रोणाचार्य की वजह से बहुत अपमान हुआ था। उन्होंने तपस्या करी और तपस्या में वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि द्रोणाचार्य का वध का कारण बने। और उनको पुत्र मिला। कौन? धृष्टद्युम्न। उनको वो पुत्र मिला। अब ये बात द्रोणाचार्य को भी पता है, द्रोणाचार्य को ये बात पता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी द्रोणाचार्य ने उसके बावजूद धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, उसको ट्रेनिंग दी, उसको शास्त्रों का नॉलेज दिया। क्यों? क्योंकि राजघराने से आता है। पहले के टाइम पे उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो राजघराने से आते हैं मैं उनको शिक्षा दूंगा, जो राजघराने से नहीं आते उनको नहीं दूंगा, चाहे मेरा उनका शत्रु ही क्यों ना हो। उनका तो शत्रु था ना, उनको पता था इसकी वजह से मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी उसको नॉलेज दिया और सारा शास्त्रों का ज्ञान दिया। तो वो गलत नहीं थे। कौन? द्रोणाचार्य। वो अपनी जगह एकदम सही थे।
उन्होंने एकलव्य को नॉलेज नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था। आज के टाइम पे कोई टेररिस्ट है, बम बनाना सीख ले और आके बोले कि नहीं मैं तो आईआईटी से पास आउट हूं, आईआईटी की डिग्री है मेरे पास, गवर्नमेंट के कोटा से मेरा एडमिशन है, कोई कुछ भी बोलेगा तो मान लेंगे क्या? ये सुन, तो एकलव्य वो चीज डिजर्व नहीं करता था। एकलव्य जो था वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने ही राजा को मार के उसके राज को हथियाना चाहता था। वो चीज गलत थी। और वही चीज द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं नॉलेज देता हूं, मेरा साथ साथ ये भी पॉइंट बनता है कि जो राजा है वो मरे ना, राजा प्रोटेक्ट रहे। लेकिन एकलव्य की वो मेंटालिटी नहीं थी, वो एक्सप्लॉइट करना चाहता था। दैट्स इट।